हनुमान जी हमेशा राम जी के चरण, सब दूर से ही प्रणाम करें। और फिर सबको लगा, भरत जी से कहा, शत्रुघ्न जी से कहा, लक्ष्मण जी से, कि हनुमान जी रोज बैठते भगवान के चरणों में, कभी तो हटे और लोगों को भी तो मौका मिले। ये चरण छोड़ते ही नहीं, इनका भाव है ये चरण नहीं छोड़ते, लोगों को इनका भय है, कोई पहुंच ही नहीं पाता। ये बड़ी कठिनाई है। भरत जी मुस्कुराए, बोले हम कह तो नहीं सकते कुछ। शत्रुघ्न जी बोले हम तो मौन ही रहते। लक्ष्मण जी बोले हाँ मामला गंभीर है, पर हम क्या कहें, राम जी से तो कहने की हिम्मत नहीं, फिर माता जी से कहो। सभी मिलकर माता जानकी जी के पास गए, आप आदेश पारित करो। क्या कल हनुमान जी दरबार में बाहर रहे, हम लोग चरणों में, ठीक है। जानकी माता समझ गई कि प्रभु हनुमान जी की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे दिन बाहरी सूचना लिखी हुई थी, हनुमान जी का प्रवेश निषेध, आज्ञा से जानकी माता। हनुमान जी बाहर ही बैठ गए। अब और सब दरबार में पहुंचते, राम जी ने कहा हनुमान जी कहां है? श्री राघवेंद्र बोले हनुमान जी। अब कौन बोले? वो राम जी ने कहा कहां है? तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अपराध क्षमा हो, हनुमान जी का प्रवेश निषेध किया है आज। किसने? जानकी माता बोली मेरी आज्ञा हुई है, इन लोगों ने कहा कि एक दिन तो हनुमान जी को बाहर रखो। राम जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी ने कहा कि जिनके कारण दीनों को प्रवेश मिलता है मेरे दरबार में, उन्हीं का प्रवेश निषेध कर दिया गया। हनुमान जी को अभी बुलाया जाए। जानकी माता बोली ठीक है आपकी आज्ञा है, लेकिन हनुमान जी चरणों में बैठे रहते तो कोई पहुंच नहीं पाता आपके चरणों तक। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, जिनके कारण लोग मेरे चरणों तक पहुंचते हैं उन पर यह आरोप कि उनकी वजह से चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, चरणों से दूर रहेंगे हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी के लिए कई सेवाएं, बुलाओ उन्हें। बुलाए गए। हनुमान जी की आंखों में आंसू, प्रभु माता जी ने बाहर किया था, आपकी आज्ञा। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारे लिए सेवा है। क्या सेवा है प्रभु? कोई चंवर लिए हैं, कोई विजन लिए हैं, कोई छत्र लिए हैं। भगवान बोले कि हमको, बोले चरणों में और लोग बैठ गए। भगवान ने कहा हमें जमाई आवे तो चुटकी बजाना। अब ऐसी सेवा तो भगवान ही खोज सकते हैं और हनुमान जी ही कर सकते हैं। जमाई आवे चुटकी बजाना। हनुमान जी ने कहा यह ठीक। अब जमाई कोई कह कर तो आती नहीं कि अब आने वाली हूं, वो तो देखना ही पड़ता है। अब हनुमान जी किधर देखे ही नहीं, सीधे भगवान के मुख की तरफ बराबर, और ऐसी उंगली तैयार कि जमाई आवे चुटकी बजाए। अच्छा एक और कठिनाई थी, अब मुख ऐसे तो रहेगा नहीं हमेशा, कभी राम जी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी ऐसे। और जब राम जी इधर उधर देखें तो हनुमान जी तो मुख ही देख रहे थे, और जैसे ही राम जी इधर देखते तो हनुमान जी छलांग लगा कि उधर। अब वो तो राम जी का मुख देख रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि कौन बैठा है उधर। कभी इसके ऊपर गिरे, कभी उसके ऊपर गिरे। दरबारी बोले इससे तो चरणों में ही अच्छे थे, मुसीबत कर दी, कोई निर्द्वंद होकर बैठे ही नहीं पा रहा। ये तो सिर पड़ गए, भगवान के चरणों से हटाए तो सिर इसके सिर पे उसके। और एक नियम बन गया कि हनुमान जी चुटकी बजावे तो भगवान का मुंह बंद हो जाए, जमाई के लिए खुले, हनुमान जी चुटकी बजा। दिन भर तो किसी तरह जानकी माता से कहा कि बड़ी मुसीबत है। माता बोली अब जैसा किया है वैसा भोगा, कल होगा परिवर्तन, आज तो। हनुमान जी दिन भर चुटकी बजाते रहे। अब दरबार का समय समाप्त हुआ, भगवान भवन की ओर चलने लगे, सब अपने अपने, हनुमान जी पीछे पीछे। जानकी माता बोली तुम कहां जा रहे हैं? बोले माता
जमाई दरबार में ही आई, ये जरूरी थोड़े ही। और सेवा ऐसी है, जहां भगवान हम तो वहीं रहेंगे। जानकी माता हंसी। राम जी ने कहा कि भाई अब सेवा है। सीता मैया बोली चलो सवेरे आना, जाओ। अब आज्ञा है माता की तो लौट नहीं है, लेकिन फिर सोचने लगे कि भगवान को जमाई आई रात्रि में तो हम क्या, तो भवन की छत पे बैठ गए और एक निश्चय केवल रात भर चुटकी बजाओ, जब आएगी जमाई तब आती रहे। हनुमान जी ने चुटकी बजानी शुरू की, जय सिया राम जय जय सिया राम, रात भर चुटकी। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, तो जागने के बाद भगवान ने जमाई ली। ले अंगड़ाई सहज शिव सर्वस, आलस बस जमो हाथ, आलस बस जमो हाथ, जागे जानकी नाथ, कृपा निधि जागे जानकी नाथ। कृपा निधि जागे जानकी नाथ, जागे जानकी जानकी जानकी, दया निधि जागे जानकी नाथ, श्री जानकी नाथ, श्री जानकी नाथ। भगवान जगे और जागते ही जमाई ली। तो नियम यह था कि हनुमान जी चुटकी बजावे और चुटकी बंद हो तो मुंह बंद हो, पर वहां तो चुटकी बज ही रही थी, भगवान का मुख खुला ही रह गया, बंद ही ना हो। अब जानकी माता घबराई कि ये क्या हो, अब राम जी कुछ बोल पावे तो बताएं, अब मुंह खुला तो बोले कैसे। सब जगह खबर गई, भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी, क्या हुआ, अब करें क्या, किसी को कुछ समझ ना आए। तब गुरु जी बुलाएंगे, गुरुदेव आए, जो राम जी की ये दशा देखी, भगवान का तो मुख ही खुला, क्या हुआ क्या हुआ, गुरु जी आप ही बताओ। ये तो बड़ा संकट है, और जो संकट कहा तो वशिष्ठ जी को याद आ गई, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तेरा। वशिष्ठ जी बोले और तो सब दिख रहे हैं, पर हनुमान जी कहां हैं, उन्हें बुलाओ। खोजवाया गया, हनुमान जी पूरी नगरी में तो छत पे बैठे थे, अब वहां कौन देखने जाए। थक के कहां गए हनुमान जी, कहीं नहीं मिल रहे। भवन के कोने से पूंछ लटकती दिखाई दी, और तब तक धुन पड़ी कानों में, जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी आनंदित हो गए। हनुमान जी से प्रार्थना की, नीचे उतर। हनुमान जी चुटकी बजाते आए। भगवान संकट में है, गए और जो प्रभु का मुख देखा, चुटकी बंद मुंह बंद। सभी आनंदित हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि धन्य हो हनुमान, आज हम समझ गए क्या का एक दुर्गम कार्य और सुगम हुआ। भगवान को बस में करना असंभव, क्योंकि सारा संसार भगवान के बस में है, लेकिन धन्य हो हनुमान, तुमको तो भगवान को बस में करना, भगवान को बस में करना तुम्हारे लिए चुटकी का काम है। चुटकी में ही बस में कर लिया।